Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna. We are trying to fix the audio issue. बहुत इको आ रहा है. Oh, my volume is not there. मेरी आवाज आ रही है? Okay. नहीं. Anand, you are the host. Amla Purana Dasa is the host. So can you please make? It's coming, right? Yes. So संकेत भाई, मैंने आपको होस्ट बनाया है, तो you
as we talk, you know, आपको आपका स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा और आपको थोड़ा आज हेल्प करना पड़ेगा. So thank you for that. Do you know which verse we have to start? Or Yes, I'll yes. ask. It's 34. We are going to start I'm with, in 34. yes. Oh, Okay. you are. Hold on. Then I'll tell you. Oh, no, it is 15. Sorry. 15. We are going to start from 15th or 16th. Okay. Sorry. I was looking at your screen. So chapter 4, 15. Chapter 4. Oh, okay. Okay. So Hare Krishna, Ila Mataji. Ready हो आज? अच्छा, connecting हो रहा है. Hare Krishna, Prabha Vishnu Prabhu. Hare Krishna Mataji, sorry. Hare Krishna. अच्छा, आज हम जो भी प्रेयर करेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे, वो सब हम 2 पीपल के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं. एक तो दिगंबर मामा जी जो है, दिगंबर पांडे, वो मेरे मामा जी हैं. उनका अभी ऑपरेशन हुआ था हर्निया का, तो उनकी तबीयत थोड़ी अच्छी है अभी, पर फिर भी वी हैव टू प्रे फॉर हिम. तो हम उनके लिए प्रे करेंगे. और दूसरा जो हमारे बीच में हमेशा आती थी, हेमल करके, उनके हस्बैंड को कोविड हुआ है. तो हम हमारी सारी प्रेयर हीलिंग उनको देंगे कि ताकि वो जल्दी से इस सिचुएशन से बाहर आ जाए. तो वो कोविड से अभी फाइट कर रहे हैं. एक्चुअली वो आए थे न्यू जर्सी और कैसे उनको लग गया और अभी वो वापस उनके घर गए हैं सवाना. तो विल प्रे कि वो अच्छे हो जाए जल्दी से. ठीक है. सो इला माता जी, आप अभी रेडी हो? आप चालू करना चाहोगे? जी माता जी. अच्छा, ठीक है माता जी, तो आप प्लीज थिंक कीजिए. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you. so much. Thank you. Wonderful singing. बहुत ही अच्छा गाया. Thank you, Mataji. Thank you. Thank you. तो प्रभु हरे कृष्णा एवरीबॉडी. प्रभु जी मुझे एक दो अनाउंसमेंट है. आज मैं फोन में रहूंगी. मैं यहाँ कंप्यूटर पे नहीं रहूंगी. मुझे बाहर जाना है कहीं. संकेत प्रभु आज स्क्रीन शेयर करेंगे तो आप उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे. और दूसरा, जब भी मैंने हमारा सेशन शुरू हुआ तब मैंने बताया था कि आज हम 2 जने को सारी प्रेयर डेडिकेट करेंगे. एक तो दिगंबर मामा है, उनका ऑपरेशन हुआ है हर्निया का, तो उनके लिए करेंगे. और दूसरा जो हमारे बीच में हेमल आती थी, उनके हस्बैंड प्रकाश भाई को कोविड हुआ है, तो हम उनके लिए भी प्रे करेंगे. प्रभु बिल्कुल. हरे कृष्णा. चलिए हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जैसा माता जी ने कहा कि दिगंबर प्रभु जी को किनको कोविड हुआ है? दिगंबर प्रभु जी को, या दिगंबर मामा जी को. हाँ जी. कुछ भगवान करे उनको जल्दी ठीक कर दें. और दूसरा आपने पहला क्या नाम बताया? हेमल कोविड हुआ है. उनके हस्बैंड उनको. भगवान करे दोनों भक्तों को जल्दी ठीक कर दें और हम सब के बीच में वो फिर आ सकें. हरे कृष्ण. चलिए शुरू करेंगे. अब एक क्विक रिवीजन कर लेंगे कि पिछली बार हमने 14th में हमने ये किया था कि कैसे भगवान बता रहे हैं कि कोई भी चीज जो है, कोई भी कर्म जो है मेरे पे इफेक्ट नहीं करता. क्यों नहीं करता हमने डिस्कस किया था, क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो अलग है, हमारा अलग है, और इसलिए भगवान के ऊपर ये जो 3 गुण हैं ये इफेक्ट नहीं करते. फिर भगवान ने बोला मैं किसी फ्रूट का एस्पायर नहीं करता हूँ. मतलब क्या कि कोई भी हम कर्म करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें इसका कुछ फल मिलेगा, लेकिन भगवान वो भी नहीं सोचते. क्यों? क्योंकि जो फल हमें मिलने वाला है वो भगवान के लिए जो फल है वो तुच्छ है. मतलब क्या कि हम लोग सोचते हैं हमें शायद कुछ, जैसे हम जिम जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी बॉडी बन जाएगी. अगर हम ऑफिस जाते हैं तो हमें लगता है पैसा मिल जाएगा. मिलता भी है, भगवान करे मिलता रहे आप सब लोगों को, और आप लोग अपनी भक्ति कंटिन्यू करते रहें. पर भगवान के पास सब कुछ है. जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था, भगवान के पास ही इज मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर है, सबसे अमीर हैं, सबसे ताकतवर है. उनको जिम जाने की जरूरत नहीं है, उनको 6 पैक्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोटीन शेक लेने की जरूरत नहीं है. वो वैसे ही जो है शक्तिमान है. हाँ, तो ये सारी चीजें भगवान के पास हैं. और सबसे बड़ी चीज जो भगवान के पास, वो ये तो है ही है, सब बड़ी है, पर ये है कि भगवान के पास सब कुछ होने के बाद वो छोड़ भी सकते हैं हमें. पर हम लोग जो है, जब हमारे पास ये सारी चीजें आ जाती है तो छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आसक्त हो जाते हैं हम. लेकिन भगवान जो है वो इन सब चीजों से मुक्त हैं. तो ये हमने डिस्कस किया था
फिर हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे भगवान बोल रहे हैं कि सारे जो जितने भी लिबरेटेड सोल हैं उन्होंने ये समझ के ट्रांसेंडेंटल समझ के किया, तो तुम लोग भी इनके फुटस्टेप्स पे चलो। तो हमने डिस्कस किया था इस बारे में कि कैसे हमें गुरुजनों के इंस्ट्रक्शंस पे काम करना चाहिए, हमें अपने दिमाग से नहीं चलना चाहिए। और आज हम 16वां कर रहे हैं, वो भी लगभग इसी तरीके का है। भगवान जो है, क्योंकि भगवान अब अगला जो आज हम करेंगे 17वां और 18वां बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएगा कर्म के बारे में। तो उससे पहले भगवान ये बताना चाह रहे हैं, क्या बताएंगे अभी हम पढ़ेंगे 16वां। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञानात् मोक्षः सुभात्। प्रभु जी वो वर्ड्स नहीं दिख रहा। चलिए फिर मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। प्रभु जी स्क्रीन पे शेयरिंग नहीं हो रही है हिंदी की। ओ ऐसा है, 1 मिनट। कैन यू सी नाउ? अब दिख, अभी शेयर कर रहा है वो, बफरिंग चल रही है। हाँ जी अब दिख रहा है। कर्म क्या है, ये 16। हाँ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे सुनकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओ सकोगे। कितनी कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, कि कितने भी इंटेलिजेंट हो हम, कितने भी इंटेलिजेंट हो, फिर भी भगवान बता रहे हैं कि कर्म क्या है और कर्म क्या है, ये बड़े बड़े लोगों की जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, कई लोग जो हैं वो प्याऊ खोलते हैं, हाँ, और बोलते हैं ये अच्छे कर्म है। डेफिनेटली अच्छे कर्म हैं, पर भगवान यहाँ पे डिफरेंस बताने वाले हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म ये चीज क्या है और इसके इफेक्ट क्या हमारे पे आएंगे, तो इसलिए बता रहे हैं। और फिर आगे भगवान, अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम इसको बात और करेंगे, पर जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि आदमी को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या सही कर्म है, क्या गलत कर्म है, क्या क्या अकर्म है। अकर्म मतलब क्या है वो भी अभी हम सब डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे एक बेस बनाया जा रहा है, भगवान बता रहे हैं। फिर ये बता रहे हैं, नाउ आई शैल एक्सप्लेन टू यू व्हाट एक्शन इज नोइंग व्हिच यू शुड बी लिबरेटेड फ्रॉम ऑल मिसफॉर्च्यून। मतलब भगवान बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो आपको ये सोचेगा कि भगवान की बात भगवान बताने वाले हैं, मतलब भगवान बात करेंगे, ये कैसे, है ना। तो देखिए कई बार भगवान जो है बात खुद कर सकते हैं आपसे आके, अगर आप बहुत हाई लेवल पे हैं, और नहीं तो कई बार भगवान क्या है अपने गुरु शास्त्र भेजते हैं। हाँ, तो इसलिए जरूरी है कि हम प्रॉपर शास्त्र पढ़ें। पर कई बार क्या होता है कि शास्त्र में भी पढ़ने में भी बड़े कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसके लिए फिर गुरु चाहिए। हाँ, कि गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब गुरु जो चीज को जिस तरीके से समझा सकते हैं, शायद हमारे हमारे पास वो चक्षु ना हो जिस तरीके से हम समझ सकें, वो भी आज हम बात करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि गुरु से समझे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बार एक शादी हो रही थी, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। तो शादी हो रही थी, तो पंडित जी जो थे वो मंत्र पढ़ रहे थे, और सब लोग बैठ के सुन रहे थे, पति पत्नी भी बैठे हुए थे, आसपास के लोग भी बैठे हुए थे। तो सडनली एक काली बिल्ली आ गई और उसने छलांग लगा दी, और तो पंडित ने भगा दिया, हट 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 करके, तो चली गई। तो आगे फिर मंत्र पढ़ने लगे, फिर बिल्ली से आ गई, क्योंकि अब देखिए वहां पे खाना वाना भी पड़ा था, तो बिल्ली को लगा कि कुछ मिल जाएगा मेरे को। तो फिर भगवान पंडित ने हट हट करके भगा दिया, तो फिर आ गई। तो पंडित ने क्या सोचा कि एक काम करता हूँ, इसके ऊपर मैं एक टोकरी रख देता हूँ। तो टोकरी रख दी कि वो लिमिटेड हो जाए वो, कि वो इधर उधर भाग ना सके। पर जो पंडित थे वो ये भी नहीं चाहते थे कि उसका दम घुट जाए, इसलिए उन्होंने एक उसके ऊपर टोकरी रख दी अलग तरीके की, उसमें हवा होती है, जैसे इंडिया में होती है ना, लकड़ी की बनी हुई होती है, उसमें कैन की बनी हुई होती है, वो रख दी। और शादी प्रॉपर हो गई, सब शादी हो गई, खत्म हो गया। अब क्या हुआ कि जब कभी फिर शादी होनी थी, कहीं और शादी हुई, तो पंडित का बेटा भी बैठा था। तो उसने क्या, अब वो बड़ा हो चुका था, तो अब वो इस बार विवाह परफॉर्म करने वाला था, जो सेरेमनी थी वो परफॉर्म करने वाला था। तो उसने सोचा कि सब तो कंप्लीट है, घी है, पति पत्नी है, वरमाला है,
फ्रूट्स पड़े हैं, सामग्री पड़ी है, लेकिन उसने सोचा काली बिल्ली नहीं है, ये तो एक बड़ा चक्कर है, काली बिल्ली नहीं है, सेरेमनी लगता है पूरी नहीं हो सकती। तो उसने क्या किया कि कहीं से बोला कि काली बिल्ली लेके आओ। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें जो है गुरुजनों को फॉलो करना चाहिए, लेकिन फॉलो करते हुए समझना भी चाहिए कि हम फॉलो क्यों कर रहे हैं। ये फर्क है। देखिए कि उसने अपने पिता से ये तो समझा नहीं कि काली बिल्ली जो है वो क्यों उसने उसके ऊपर रखा, इसलिए नहीं कि काली बिल्ली आ गई, इसलिए कि अगर बिल्ली जो है आग जहाँ जल रही है, जहाँ आप मंत्र पढ़ रहे हैं, अगर वहां छलांग मार लेगी तो बेचारी मारी जाएगी। तो उनकी जो इंटेंशंस थी वो क्या थी कि एक लिविंग एंटिटी को बचाने की इंटेंशंस थी, लेकिन उनके बेटे ने ये बात समझी नहीं और सोचा कि एक कॉपी करूं इनको। हाँ, तो उन्होंने भी एक काली बिल्ली मंगवा ली शादी में और वो कर ली। तो लोगों ने बोला कि अरे ये काली बिल्ली तो ऑस्पिशियस नहीं है, मारो मारो। तो काली बिल्ली को भी मारा और पंडित जी को भी मार दिया। तो कहने का क्या मतलब है, मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पे कि हमें भगवान जो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, हमें वो फॉलो करना चाहिए, और हमें समझ के भी फॉलो करना चाहिए कि जो जो गुरु और शास्त्र हैं वो क्या बोल रहे हैं। समझना चाहिए, प्रिंसिपल समझना चाहिए, जस्ट ऐसे ही फॉलो नहीं कर लेना चाहिए, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली बात लाइफ में गुरु होने चाहिए, हर एक के होने चाहिए, और फिर ये भी समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल क्या बात कर रहे हैं। ऐसे ब्लाइंडली भी नहीं फॉलो करना चाहिए। तो दोनों तरफ देखिए भगवान हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है उन्हें होना चाहिए कि हमें मार्गदर्शन दें हमारी सिचुएशन के हिसाब से, और जिनके पास हैं वो ये पहले जांच लें गुरु करने से पहले कि प्रिंसिपल क्या बताना चाह रहे हैं। ऐसे ब्लाइंडली मत करें, परंपरा में है कि नहीं। आपको याद होगा हम लोगों ने किया था कि परंपरा में आना चाहिए, नहीं तो कोई कुछ भी बोलेगा। तो परंपरा में जिसने जिसने 4 संप्रदाय हमने डिस्कस किए थे उससे नॉलेज लियो प्रॉपर, तो ये जरूरी है। तब आप उन लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करें, नहीं तो ऐसे नहीं करें। और इसलिए भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि हमें गुरु से ही समझना पड़ता है कि कर्म क्या और कर्म क्या। अब जैसे मैं आपको एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए वाल्मीकि, वाल्मीकि हमने पहले भी डिस्कस किया है लेकिन फिर एक बार करेंगे, ये मेरा फेवरेट जो है ये टॉपिक रहता है कि वाल्मीकि देखिए पहले रामायण लिखने से पहले उन्होंने उन्होंने क्या थे हम सब जानते हैं कि वो एक डाकू थे, है ना। और लोगों को जो है रोक के मारा करते थे, चुरा लिया, चोरी करा करते थे। एक बार नारद जी जब आ रहे थे तो उन्होंने उनको भी रोक लिया, और नारद जी ने जब कहा कि तुम क्यों कर रहे हो ये सब, तो उन्होंने बताया कि मुझे अपनी फैमिली को मेंटेन करना है। तो उन्होंने बोला अपने फैमिली को जाके पूछो, जब तुम्हारे पे ऐसे कर्म आएंगे, जब तुम्हारे पे रिएक्शन आएगा इसका, तो क्या तुम्हारा साथ देंगे वो। तो उनकी वाइफ ने जो उन्होंने जाके जब पूछा तो उन्होंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला देखो मैं तुम्हें कहा था तो तुम ये क्यों करते हो। तो फिर उन्होंने जब उनको सुधार दिया तो बोला तुम राम नाम जपो, लेकिन राम नहीं जप पा रहे थे वो। तो उन्होंने उनको बोला कि ठीक है तुम मरा मरा जपो। तो जब मरा 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 किया तो राम 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 निकलने लगा। तो मैं आपको इस स्टोरी क्यों बताना चाह रहा हूँ कि गुरुजन जो होते हैं वो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से बता सकते हैं कि अब इस टाइम पे, इस सर्कमस्टेंस में, इस सिचुएशन में आपकी भक्ति कैसे होगी, है ना। तो तो कर्म तो वो कर रहे हैं, मरा 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 बोल रहे हैं, है ना, मरा मरा बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये भक्ति हो रही है क्योंकि मरा मरा से जो है वो राम का नाम निकल रहा है। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि बड़े से बड़ा आदमी भी नहीं समझ सकता कि कर्म क्या और विकर्म क्या, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ इससे पहले कि अब अगले में चलें कि जनरल कर्म टर्म ये है, कर्म की जो टर्म है वो ये है कि जनरली हम जो भी करते हैं वो कर्म है। नॉर्मली ये लोग समझते हैं, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो ये कर्म है ना। मैं खा रहा हूँ तो कर्म है, आप लोग सुन रहे हैं तो ये भी एक कर्म है, एक जनरल टर्म है। हाँ, तो ये हो गया कर्म। लेकिन एक्चुअली कर्म जो होता है उसका शास्त्र बता दें, कर्म मतलब क्या है कि जो आप शास्त्रों के हिसाब से फॉलो करते हैं उसको कहते हैं। क्योंकि शास्त्र भी अलग अलग तरह के, जैसे मैंने बताया, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लिए शास्त्र बनाए गए हैं। तो अगर आप शास्त्र फॉलो करते हैं एटलीस्ट, क्यों ना आप लो ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस भी कर रहे हैं, तो चलो आप कर्म है, ठीक है, कर्म, इसको कहते हैं कर्म। फिर अकर्म, विकर्म क्या है। विकर्म मतलब क्या है, जब आप बैड काम करते हैं, आप शास्त्र फॉलो नहीं कर रहे, ऐसे स्मोक करना, या किसी को मार देना,
कोई भी शास्त्र ऐसे नहीं बोलता कि आपने मार दिया किसी ह्यूमन आदमी को। एनिमल्स के लिए तो चलो अलाउ है, क्योंकि उनको पता है ये जो लो क्लास के लोग हैं ये मानेंगे नहीं, तो बलि का वो कुछ शास्त्रों में है। पर एक दूसरे को मार देना ये तो बड़ा अजीब है। तो इसको कहते हैं विकर्म। इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ। और अकर्म क्या, कि आप कर्म तो कर रहे हैं, है ना, लेकिन उसका रिएक्शन नहीं आएगा। जैसे कर्म में अगर आप फॉलो करते हैं, जनरल शास्त्रों को फॉलो करते हैं और कुछ काम करते हैं, तो उसका रिएक्शन आएगा। अगर आप प्याऊ खोलते हैं तो आपको रिएक्शन क्या आएगा, कि आप अगले जन्म में बहुत हो सकता है ऑयल के मालिक हो या बिस्लरी कंपनी के मालिक हो, कुछ ऐसा हो सकता है, कंपनी के मालिक हो, किसी ऑयल कंपनी के हो सकते हैं। और अगर आपने लोगों को फ्री खाना खिलाया, जैसे हमने बात करी थी पिछले उसमें, तो उसका कुछ और रिएक्शन आ सकता है। और विकर्म मतलब क्या, जब आप गलत काम करते हैं तो उसके गलत रिएक्शन आएंगे, है ना। हो सकता है आधा हाथ कटा हुआ हो किसी का, और या किसी की कुछ भी हो सकता है। ये सब कर्मों का जो खेल होता है। और पर अकर्म क्या है, कि जब आप काम कर रहे हैं, काम तो आप कर रहे हैं लेकिन रिएक्शन नहीं आ रहा, उसको कहते हैं अकर्म। जैसे इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन बिलीव कीजिए इसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग सब सुन रहे हैं, इसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या है, भगवान के बारे में सुन रहे हैं। और कोई रिएक्शन मतलब क्या है, मटेरियल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। ट्रांसेंडेंटल रिएक्शन आएगा। ट्रांसेंडेंटल रिएक्शन क्या आएगा, कि आप लोग सब जो है भगवत धाम जाएंगे। तो ये रिएक्शन, अभी जो हम प्रसाद खाते हैं, देखिए आप लोग सब भोग लगाते हैं और प्रसाद खा रहे हैं, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई भी रिएक्शन नहीं है। बल्कि हमारी जो आत्मा भी जो है वो प्योरीफाइड हो रही है वापस, क्योंकि अभी हम फिलहाल फंसे हुए हैं। शरीर भी प्योरीफाइड हो रहा है और दिमाग भी जो है प्योरीफाइड हो रहा है, और हमारी इंटेलिजेंस भी जो है प्योरीफाइड हो रही है। उसका कोई बैड रिएक्शन नहीं है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कि जो लोग बोलते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, हमारे पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वेजिटेरियन को भी रिएक्शन आएगा। इवन आप वीगन भी बन जाएं, उनको भी रिएक्शन आएगा। क्यों रिएक्शन आएगा? वो इसलिए आएगा क्योंकि आफ्टर ऑल आप सब्जियां भी खा रहे हैं, सब्जियां भी लिविंग एंटिटीज हैं, तो आप उनको कैसे खा रहे हैं, है ना। पर अगर आप बोलेंगे फिर आप भी तो खा रहे हैं प्रसाद बना के, पर जब आप प्रसाद बनाते हैं तो आप भगवान को पहले वो ऑफर कर देते हैं। तो जब वो ऑफर कर देते हैं, जो उसका रिएक्शन है वो खत्म हो जाता है, आपको भी फायदा मिलता है, और जो सब्जी आपने खाई वो प्लांट को भी फायदा होता है। इसलिए देखिए ये ऑफरिंग करना बहुत जरूरी है। भगवान ने खुद कहा है, भगवत गीता में कहा है कि क्या कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने बोला है कि पत्ता ऑफर कर सकते हो। तो हम तो कोई भी बोल सकता है कि पत्ता भी कैसे ऑफर करेंगे, पर भगवान बोल रहे हैं पत्ता ऑफर कर सकते हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल फल आप खा सकते हो। ऑफ कोर्स वो एक अलग वर्ड्स आएगा जब हम आएंगे, कि ऑफर करने के साथ साथ प्रेम भी जरूरी है। क्योंकि समझिए अगर मैं आपके घर आता हूँ और आप मेरे को बोलते हैं ये ले खा, ये ले खा ले, तो कोई खाएगा क्या, है ना। कोई भी सोचेगा कि अरे भाई कैसे खिला रहा है मेरे को, तो बड़ा खिला रहा है या पत्थर मार रहा है ना। लेकिन अगर आप प्यार से प्रेम से मुझे बैठ के खिलाएंगे, कुछ 2-5 मीठी बातें करेंगे, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा उसको। तो यही भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले तो क्या क्या खिलाना है, पत्रम पुष्पम फलम तो है, और दूसरी पत्रम पुष्पम फलम, 3 चीज। और फिर क्या है, प्रेम से खिलाना। ये भक्ति जो है ये बेसिकली प्रेम है ना। जब ये वर्ड्स आएगा हम इस बारे में और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पर मैं यहाँ पे एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा था, कि जब हम लोग भोग लगा के भगवान को खाते हैं तो उसका कोई रिएक्शन नहीं है ना। तो जो लोग हैं वो बड़ा मुश्किल समझ पाते हैं कि आप भी तो खा रहे हो, तो आप पे रिएक्शन कैसे नहीं आ रहा। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि बड़ा बड़ा जो आदमी है वो कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है उसके लिए, कि कि अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। अभी हम जब इस पे आएंगे तो हम एक और एग्जाम्पल आपको देंगे और क्लियर करने के लिए। आइए 17वां पे चलते हैं। फिलहाल अभी एक भगवान ने एक बेस बना दिया है। 17वां पे आ जाइए। कर्मणो हि अपि बोधवयम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधवयम घना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। देखिए भगवान बोल रहे हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है ना। यही चीज जो मैंने आपको अभी समझाई, कि कर्म अकर्म विकर्म, ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में है क्या। अभी हम और आगे 18 में भगवान और क्लियर करेंगे। पर भगवान एक चीज और बहुत बता रहे हैं, कि ये समझना बड़ा मुश्किल है कि कर्म का फल कैसे आता है। जैसे आई थिंक किसी ने पिछले सेशन में पूछा था कि कर्म हम आज करें
और रिएक्शन आता है कब हमें नहीं पता। जैसे फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि धृतराष्ट्र जो है अंधे क्यों हैं। 50 जन्मों पहले वो शिकारी थे और उन्होंने अपना तीर चला के एक पक्षी को अंधा कर दिया था और बाकी बच्चों को भी जला दिया था। तो देखिए उनका रिएक्शन जो है 50 जन्मों बाद आया। तो जब धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला कि पहले तो तुम्हें आई थिंक किसी और ने भी ये बात यहाँ पे पॉइंट को रेस किया था कि एक पुत्र होने के लिए कितने पुण्य करने पड़ते हैं, है ना। तो वैसे ही भगवान ने बताया कि तुम्हें 100 पुत्र होने के लिए इतने जन्मों को वेट करना पड़ा, इतने पुण्य होने चाहिए थे कि तुम्हें करें, तब वो रिएक्शन आया, है ना। तो हमें ये पता नहीं होता कि हमने कौन सा कर्म कब किया था और उसका रिएक्शन कब आएगा, ये नहीं पता। हम ये नहीं कह सकते कि आज आपने मेरे को थप्पड़ मारा तो अगले जन्म में मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो 10 जन्मों तक वेट करना पड़े जब तक आप और मैं साथ में मिले। हो सकता है आप और मैं मिले ही ना, क्योंकि अगले जन्म में हो सकता है मैं नरक में हूँ और आप स्वर्ग में हो। तो जरूरी नहीं है कि मैं आपको अगले जन्म में ही मिलूंगा। मेरे जन्म खत्म हो, मेरा जितने मैंने गलत काम किए हैं उसको खत्म होना चाहिए कि मैं वापस अर्थ प्लैनेट पे आऊँ, और आपका भी खत्म होना चाहिए कि आप मेरे अर्थ प्लैनेट पे आए। फिर ये इतने मेरे कर्म होने चाहिए कि मैं इंडिया से अमेरिका आऊँ और आपको मिलूं, तभी फिर मैं आपको वापस रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सब अगले जन्म में ही हो। इसलिए देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कब किस चीज का रिएक्शन आएगा। और ये भी नहीं है कि आपने मेरे को थप्पड़ मारा तो मैं भी आपको ये थप्पड़ ही मारूंगा, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ और चीज से हो। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि बारीकियां समझना बड़ा मुश्किल है कर्मों का, है ना। इसलिए ये जो फिलॉसफी है समझना कि ये ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा, ये बड़ा मुश्किल है, कोई ये नहीं कह सकता। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि समझ लो कि फिर कर्म अकर्म और विकर्म क्या है। अब क्या है आगे देखिए, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया, आगे देखिए 18वें में भगवान अब क्या बता रहे हैं और आगे एक्सप्लेन करेंगे, जो आज हमारा मेन टॉपिक होने वाला। देखिए, कर्मणि अकर्म या पश्चेत अकर्मणि च कर्म या स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर ही दिव्य स्थिति में रहता है। तो फिर से रिपीट करेंगे, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, तो इसका क्या मतलब है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम प्रसाद खा रहे हैं तो कर्म हो रहा है ना, कर्म हो रहा है, पर लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं है, तो वो अकर्म है। और कोई लोग जो हैं, जो पहले ये एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो आई थिंक हमने 3rd चैप्टर में भी किया था कि लोग छोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं नहीं हम एक काम करेंगे, अगर ये बात है तो हम कुछ नहीं करेंगे और उसका हमारे पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता है, हमने 3rd चैप्टर में डिस्कस किया था। जो भी इंसान इस पृथ्वी पर जन्म लेगा उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इवन आप जंगलों में जाके अगर आप सिर्फ बस योगा करके चौकड़ी मार के बैठ जाएंगे तो भी रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि देखिए जब आप सांस ले रहे हैं, ऐसे सांस ले रहे हैं, तो कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे नाक के अंदर जाके मर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। जब हम वॉक कर रहे हैं तो हमें पता भी नहीं है कितने कीटाणु हमारे नीचे मर रहे हैं। तो ऐसा कोई आदमी नहीं कह सकता कि मैं बैठा हुआ हूँ और मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ और मुझे उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप बैठे भी हुए हैं तो कितने कीड़े जो हैं आपके नीचे दब गए होंगे, जो हमें इस आंख से नहीं दिख रहे, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि सांस लेते समय भी कितने अंदर अंदर जा रहे हैं हमारे और कितने अंदर मर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो क्या इसका मतलब क्या अब हम फंस गए हैं। इसलिए यही बता रहे हैं कि जो आदमी भगवान की भक्ति कर रहा है उसके कर्म भी अकर्म हो जाते हैं, उसका कोई रिएक्शन नहीं आता। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ऑफिस जाते, चलिए इससे शुरू करेंगे। जैसे अब आप अर्जुन देखिए, अर्जुन भी युद्ध कर रहा है और दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि अर्जुन जो है वो भगवान के लिए युद्ध कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है, और जो दुर्योधन है वो भगवान के अगेंस्ट युद्ध कर रहा है, इसके लिए उसके ऊपर रिएक्शन है। जैसे एक और एग्जांपल इजी और आप समझ सकते हैं कि अमेरिकन आर्मी जो है, अगर वो टेररिस्टों को मारती है तो गवर्नमेंट उन्हें अवार्ड देने वाली है। तो ये नहीं बोलेगी कि तुमने मार दिया तो मैं तुम्हें जेल दूंगा, है ना। लेकिन दूसरी तरफ जब टेररिस्ट जो है अगर अमेरिकन आर्मी को मारेंगे तो
तो जो अमेरिकन आदमी जो है वो उन्हें छोड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत काम किए, है ना। तो वैसे ही हमें करना है कि हम जब हर चीज को भक्ति में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तब हमारे पे कोई रिएक्शन नहीं आता। तो अब मैं वापस अपने एग्जाम्पल पे आता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता था। जैसे आप लोग सब काम करते हैं, है ना, ऑफिस जाते हैं, काम तो करना ही है, ऑफिस तो जाना ही है, नहीं तो खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, घर को कैसे मेंटेन करेंगे, ये तो जरूरी है। लेकिन साथ साथ हम हमारी कॉन्शियस चेतना जो है, जब हम उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि हमें हमें भगवान के लिए करना है ना, घर गृहस्थी भी चलानी है, इसलिए चलानी है कि भगवान खुश होंगे, क्योंकि हम ढंग से चला रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस चला रहे हैं, तब फिर वो जो है उसका कोई रिएक्शन नहीं आता। छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप ऑफिस जाते हैं, आप काम ढंग से कीजिए और बढ़िया काम कीजिए, तो लोग सोचेंगे कि यार ये भक्त है, देखो भक्त का क्या बात है, ऑन टाइम ऑफिस आता है, एकदम ऑर्गेनाइज काम करता है, कोई मिस्टेक नहीं होती। तो ये भी एक भक्ति है, क्योंकि आप लोगों को इंप्रेशन दे रहे हैं कि कितना ढंग से आप काम करते हैं। जो भक्त हैं वो सिर्फ ऐसे ही भक्त नहीं बन गए, छोड़ छूड़ के बैठ गए, बोधी रख ली, ये कर लिया, नहीं। भगवान का जो भक्त होता है वो ये सारी चीजों पे भी ध्यान देता है कि भगवान का इंप्रेशन नहीं डाउन होना चाहिए। जब आप इस तरह से प्रीचिंग करते हैं तो भगवान एक्चुअली ज्यादा खुश होते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे तरीके से खुश नहीं होते, पर ये जो है बड़ी सटल प्रीचिंग है। क्योंकि देखिए, जब आप अच्छा काम करते हैं, अच्छे टाइम पे काम करते हैं और प्रॉपर अपने जिसको कहते हैं फुल फ्लेज फोकस होके काम करते हैं, तो इवन बॉस भी सोचता है कि भक्तों की देखो ये खास बात है कि भक्त भी हैं और काम भी प्रॉपर कर रहे हैं। ये नहीं कि नहीं नहीं हम ये नहीं कर सकते, सब कुछ प्रॉपर टाइम पे होता है ना। तो इसको भी भक्ति कहते हैं। तो इसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फिर जब आप काम करते हैं और उसका जो पैसा आता है, वो आप, जैसे मैंने बताया, भगवान को भोग लगा के खाते हैं, तो जितने भी सारे कर्म है वो निकल जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं चश्मे बेचता था, तो कितने ऐसे करप्टेड ऑफिसर्स आते थे हमारे पास। तो अब उनका पैसा मैं ले रहा हूँ, तो मेरे पे भी इफेक्ट आएगा। क्योंकि अब कितने लोग जो है नॉनवेज खा के हमारे पे आके और कमाते हैं, और कई बार गलत तरीके से भी कमाते हैं। और जैसे हमारा एक कस्टमर था, वो नॉनवेज बेचा करता था, तो फिर वो उससे वो पैसे से हम चश्मा हमसे खरीदता है, वो पैसा मैं यूज कर रहा हूँ, पर क्योंकि मैं भगवान को भोग लगा के खा लेता हूँ, है ना, तो उसका जो रिएक्शन जो है वो खत्म हो जाता है, तो वो प्योर जो है वो निकाल लेते हैं। क्योंकि सटल बात है, देखिए अब रहना तो है जीवन में, मटेरियल वर्ल्ड में। ऐसा तो नहीं हम कह सकते ना कस्टमर को कि तुम नॉनवेज बेचते हो, मैं तुम्हारे से कोई चश्मा नहीं बेचूंगा, ऐसा तो नहीं कर सकते। पर जब हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं कोई भी चीज, इवन मैं जब जूते भी लेता था नए, तो भगवान को दिखा देता था कि देखिए भगवान, ये मैं यूज करने वाला हूँ एज अ सर्विस, हर चीज एज अ सर्विस। क्यों? क्योंकि अगर मैं दुकान पहन के जाऊंगा ये जूते, तो मैं उससे कमाई करूंगा, कमाई से मैं कभी वृंदावन जाऊंगा, कभी मायापुर जाऊंगा, कभी मैं क्या कहते हैं भगवान को कभी भगवान के वस्त्र खरीदूंगा, कभी गुरु महाराज की हेल्प करूंगा उस पैसे से, कभी खुद खाऊंगा और अपने अपने शरीर को फिट रखूंगा। तो ये भी एक जो है भक्ति है। तो मैं उस कस्टमर को ये नहीं कह सकता कि आप मेरी दुकान पे मत आया करो। आप समझ रहे हैं? तो हर चीज को जो है आप भक्ति बना सकते हैं, अगर आपकी चेतना बदल जाए कि मुझे जो भी कुछ करना है भगवान के लिए करना है। घर गृहस्थी चलाइए, बढ़िया चलाइए। तो ये है एक्शन। एक्शन हो रहा है, लेकिन इन एक्शन कि उसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, तो वो ऐसे है जैसे कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसलिए देखिए, यहाँ इंग्लिश टर्म में थोड़ी मुश्किल है कि, या हिंदी इजी है कि कर्म कैसे अकर्म बन गया। आप समझ रहे हैं? अगर आपको अकर्म की बात, आपको फिलॉसफी समझ आ गई थी ना टर्म की, अकर्म मतलब जिसका कोई रिएक्शन नहीं, तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि कर्म जो है वो अकर्म बन गया, और अकर्म जो है, अब जो हम दूसरी पार्ट डिस्कस करेंगे, वो कर्म बन गया। वो कैसे? कि जो लोग बोलते हैं कि हम कुछ नहीं काम करेंगे, जैसे अभी हमने बात करी, वो सोच रहे हैं कि हम अकर्म कर रहे हैं, हम कोई कर्म नहीं कर रहे, लेकिन आप कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। आप बैठ के कुछ जस्ट बैठ गए हैं और सोच रहे हैं कुछ नहीं करूंगा, तो उसका भी रिएक्शन आ रहा है। जैसे मैंने बताया था कि प्रभुपाद जी ने बोला कि आप अगले जीवन में पोलर बियर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पोलर बियर होता है वो 6 महीने 8 महीने जो है बर्फ में ऐसे ही बैठ सकता है, उसका कोई काम नहीं करता। तो ये हो गया अकर्म में कर्म, कि लोग सोचते हैं मैं कोई काम नहीं करूंगा, रिएक्शन आएगा, लेकिन उसका रिएक्शन आ रहा है। और डिवोटीज के लिए कर्म में अकर्म, कि कर्म तो वो कर रहे हैं लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। ये जो एक आज मेन पॉइंट था, और यहीं पे आज हम रोक देंगे। अगर इसी में किसी को कोई डिस्कशन है, कोई कंफ्यूजन है, तो अब बात करेंगे। आई होप ये कर्म कर्म की बात
क्लियर हुई? नहीं हुई तो मैं एक बार फिर बताऊंगा, अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी माता जी, हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी आपने बोला ना कि कर्म से विकर्म हो जाता है जो अकर्म, डिवोटी लोग अकर्म। होते हैं। हाँ जी, करेक्ट। डिवोटी जो होते हैं कर्म से अकर्म हो जाते, कर देते हैं। अकर्म हो जाता है। तो जो हमारी भक्ति है और जो हम कृष्णा की आराधना और साधना करते हैं, उसका भी तो हमें कोई एक्शन मिलता है, तभी तो हम कहते हैं कि हम गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं, क्योंकि हम भक्ति करेंगे, कृष्णा को समर्पण करेंगे। तो ये एक एक्शन का रिएक्शन मिल रहा है ना? हाँ, मैं कह रहा था मटेरियल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, मैंने ओके। पहले मैंने एक बार बोल दिया ये कि मटेरियल रिएक्शन की बात हो रही है, ट्रांसेंडेंटल रिएक्शन की बात नहीं हो रही। ट्रांसेंडेंटल रिएक्शन तो मैंने कहा कि आप सब लोग जो हैं, मैं जब भोग की बात बता रहा था तो मैं यही बता रहा था कि जब आप खाएंगे, भोग लगा के भगवान को प्रसाद खाएंगे, तो इंटेलिजेंस आपकी शार्प हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, आप जान सकते हैं गलत क्या है गलत नहीं है। हाँ, और आप सीधा भगवत धाम जाएंगे जब शरीर छोड़ेंगे। ये उसका ट्रांसेंडेंटल रिएक्शन है। मटेरियल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। मटेरियल मतलब क्या कि समझिए आप भक्ति नहीं कर रहे पर आप प्याऊ खोलते हैं, तो ठीक है, आप जब शरीर आपका छूटेगा तो आप अगले जन्म में फिर कोई बहुत करोड़पति बन के आ सकते हैं। और ये हमने बहुत बार डिस्कस किया कि इवन आप करोड़पति भी हों तब भी कभी ना कभी तो दांत दुखेगा, कभी ना कभी तो और प्रॉब्लम्स आएंगी, फाइल्स हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब देखिए कोविड, ऐसा तो नहीं है कि अमीर आदमी को कोविड नहीं पकड़ा, करेक्ट। है ना। अमीर आदमी को भी कोविड आया, मतलब दुख तो रहेंगे ही रहेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी गरीब हो जाए अमीर हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए तो अब अर्थक्वेक तो ये देख के नहीं आएगा कि अमीर आदमी है मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा और गरीबों के पास आऊंगा, नहीं, वो तो आएगा ही आएगा। हम लोग एक चीज देखिए, ये क्लियर कर लीजिए कि वेदर हम भक्त हो या ना हो, ये मटेरियल वर्ल्ड में तकलीफ इवन भक्तों को भी आती है। ऐसा नहीं है कि भक्तों को नहीं आती, लेकिन जो भक्त जो है वो नॉलेज से, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से इसको क्रॉस कर जाते हैं। वो जान जाते हैं कि जो तकलीफ आ रही है ये मेरी प्योरिफिकेशन के लिए आएगी, है ना। इससे मैं और सीखूं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा कुछ है नहीं, तकलीफ ही तकलीफ है, थोड़ी सुख है इधर उधर लेकिन है नहीं। अब देखिए जैसे मैं बता रहा था कि जब मैं नई गाड़ी खरीद के आया तो पूरा टाइम मेरी एंग्जाइटी लगी हुई थी कि कोई स्क्रैच ना कर दे, पूरा टाइम लगा हुआ था, यही कितनी एंग्जाइटी है। ऑल्दो मैं भक्त हूँ लेकिन देखिए फिर भी एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी रहेगी, लेकिन फिर नॉलेज से कि अब क्या कर सकते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में तकलीफें रहेंगी रहेंगी, अपने माइंड को ज्यादा तकलीफ देने की जरूरत नहीं है ना। ठीक तो है मैं प्रभु। आपने, और हाँ क्वेश्चन जी, है, एक और हाँ जी, क्वेश्चन है। जैसे हम प्रसाद चढ़ाते हैं, सबको भोग लगाते हैं, घर पे सबको देते हैं, पर वही भोग जब हम अपने ऑफिस में भी ले जाते हैं और वहां पे और भी फ्रेंड्स होते हैं मगर वो नॉन वेज खा रहे होते हैं, तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स माता जी, बल्कि जरूर कीजिए और ओके। खिलाइए उन्हें और खिलाइए, क्योंकि जैसे जैसे आप उन्हें खिलाएंगे उनकी बुद्धि जो है वो धीरे धीरे शुद्ध होती जाएगी। प्योर हो बहुत जाए। जरूरी है ये तो, आप बल्कि खिलाइए। जैसे आप देखिए हमारा जो रेस्टोरेंट है गोविंद दास, उसमें कितने लोग होंगे जो नॉनवेज खाते होंगे, है ना, लेकिन आते हैं, हम उनको भगवान को भोग लगा के खिलाते हैं, क्यों, उनकी जो बुद्धि है वो किसी तरह प्योरीफाई हो जाए। थैंक यू प्रभु। ये तो बहुत जरूरी है, कीजिए माता जी, बल्कि कीजिए। डेफिनेटली और और जो लोग करेंगे। इवन प्रसाद नहीं भी खा, हाँ जी, और जो लोग इवन नॉनवेज नहीं खाते लेकिन प्रसाद भी नहीं खाते, उनको भी खिलाइए, उनको भी हाँ। खिलाइए कि क्या कहते हैं, उनका भी जो वो है वो प्योरीफाई हो जाए। थैंक यू प्रभु। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हाँ जी, और कोई? देखिए मैं आपको एक बताना चाहता था, एक सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक वर्ड्स बताना चाहता था, मैं भूल गया था लेकिन मैं अपने नोट्स चेक कर रहा था। देखिए ये वेदा में क्लियर लिखा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, मतलब कि अगर आप आहार का जो आपका शुद्ध है तो क्या शुद्ध होगा, हाँ क्या शुद्ध होगा, विचार विचार। विचार शुद्ध हो जाएंगे। फिर क्या है, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, और ध्रुव स्मृति स्मृति लभे, उससे क्या होगा कि आगे जो फिर है विचार शुद्ध होंगे,
इंटेलिजेंस शुद्ध होगी और जो है कर्म। आत्मा भी धीरे धीरे, आत्मा तो शुद्ध है, मैं ये नहीं आपके कह रहा आत्मा कर्म। शुद्ध नहीं है, आत्मा शुद्ध है, लेकिन हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा था माता जी, बोलिए कंटिन्यू कीजिए। एनीवे तो मैं ये बता रहा था कि आहार आहार देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, हाँ, कि जब हम प्रसाद खाते हैं तो कितना इफेक्ट पड़ता है हमारी सॉरी इंटेलिजेंस। प्रभु, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर आई थिंक मेरे से कोई म्यूट हो गया था। आई थिंक गीता माता जी वो पूछ रही थी क्वेश्चन, जी कौन पूछ रहा था? अच्छा जी नहीं, माता जी, आप मैं प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हरि बोल प्रभु जी। मैं ये कह रही थी, जब आपका आचार, आहार, विचार शुद्ध होता है तो आपका कर्म भी डेफिनेटली शुद्ध बहुत बढ़िया, होता है, ठीक, उसका बिल्कुल असर ठीक बोला, आपके कर्मों पे भी आता है। मैं ये कह बिल्कुल रही ठीक, बिल्कुल बहुत बढ़िया माता जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि क्या है, विचार में इंटेलिजेंस भी आ जाती है, और इंटेलिजेंस जब आपकी शुद्ध हो जाती है तो आप जानते हैं कि ये मुझे नहीं करना कर्म, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, इसका रिएक्शन आएगा। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बोला। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग नॉर्मली ये बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन हम मतलब नॉर्मल लोग की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे फूड के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हमारा विचार कैसे बनेगा, हमारी बॉडी कैसे बनेगी। आप देख लीजिए, जैसे जो बॉडी बिल्डर्स ही हैं, वो ड्रिंक्स नहीं पीते, शुगर नहीं लेते, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इससे जो बॉडी है उस पर असर पड़ेगा ना, पर उन्हें ये नहीं पता कि जो हम खाते हैं उससे हमारे मन पे भी असर पड़ता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रसाद ही खाएं। कभी एक आधी बार देखिए आपको कहीं बाहर ट्रैवल करना पड़ जाए, हाँ, तो प्रसाद साथ ले जाइए, बहुत चीजें हैं ले जाने के लिए। जैसे जी। गुजराती तो फेमस है अपना वो क्या बोलते हैं खाखड़ा, उसको, वो खाखड़ा, खाकड़ा, देखिए, खाखड़ा, हाँ, थेपला, तो फेमस देबरा। थेपला, खाकड़ा, देखिए थेपला। और चीजें निकलती जा रही हैं, डेबला, क्या क्या है देखिए। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बोलते हैं ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर अगर नहीं करना चाहें तो मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, लेकिन फिर एक्सक्यूजेस निकल सकते हैं कि ओ सॉरी मैं भूल गया। पर अगर आप सच में असर देखना चाहते हैं तो देखिए, करके देखिए, एक दो महीने सिर्फ प्रसाद खाइए और फर्क देखिए कितना फर्क आ जाएगा। हाँ जी, और कोई? चलिए, लगता है और कोई प्रश्न नहीं है, फिर आज यहीं पे रोक देंगे। कोई है या रोक जी। दें? प्रभु, एक क्वेश्चन आता है बार बार, हाँ जी, हाँ जैसे जी, अगर हमको पता है कि हमें गुरु से दीक्षा लेनी है, ठीक है, गुरु हमारी जीवन में बहुत जरूरी है, हमें चाहिए। अभी हम हर बार ये एक ऐसी स्टेटमेंट आती है कि गुरु हमारी लाइफ में होना चाहिए। तो जी, जब हम अप्रोच करते हैं गुरु की दीक्षा के लिए, तो उसमें इतनी बाधाएं क्यों आती हैं? उसमें ऐसा सिस्टम्स जो हमारे टेम्पल से जुड़ा हुआ है, उसमें इतना रिस्ट्रिक्शन या फॉरगेटफुलनेस, अगर किसी से आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा क्यों होता है कि अगर आप उनके साथ बार बार नहीं पूछते हो तो मतलब कोई काम नहीं होता है उनसे। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनसे मैंने अप्रोच किया काफी बार कि मुझे लेटर चाहिए, मैं अपनी एप्लीकेशन डाल सकूं प्रॉपरली। तो अभी ये 3 महीने खिंचता चला जा रहा है, खिंचता चला जा रहा है, ऐसा क्यों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है माता जी। आप जब उन्होंने आपको बोला कि मैं, उन्होंने आपको बोला है मैं दूंगा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, यस, 3 महीने डिले क्यों? करेक्ट 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 करेक्ट। उन्होंने मुझे ओ, बोला है कि हम आपको देंगे। आपको मेंटोर कौन है, मेंटोर भी बता दिया, फॉर्म्स भी भेज दिए कि जो डिवोशनल के फॉर्म्स होते हैं जिसमें आप कितनी चैंटिंग करते हो, क्या क्या सुनते हो, लाइक वो सब आप उनको भेज रहे हो। तो भी अगर ऐसा डिले है तो उससे क्या होता है कि आप तो हमें बता रहे हो कि आपको गुरु चाहिए, पर जैसे गुरु चाहिए
और जैसे ही आप अप्रोच कर रहे हो तो क्या होता है, वो इंटरेस्ट नीचे होने जाता है। क्यों? क्योंकि आपका काम नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है वो नहीं पता है। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ द टेम्पल्स, बट मेरे को ये दिख रहा है कि अगर ये नहीं होगा तो मुझे छोड़ देना चाहिए। तो एक ऐसी भावना आ जाती है। फिर कहते हैं कृष्णा अगर ऐसा ही है तो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, जब आप काम करवाएंगे तभी होगा। क्योंकि अगेन फिर ये स्टेटमेंट उसी पे चली जाती है कि हर काम भगवान की मर्जी से होता है। तो इसका मतलब अभी भगवान की मर्जी नहीं है, या अभी प्रेसिडेंट की मर्जी नहीं है, या प्रेसिडेंट भूल गए, या उनके जो सबॉर्डिनेट हैं और एसोसिएट्स हैं वो भूल गए कि उनको एक लेटर टाइप करके भेजना है, या वो फोन कॉल करना भूल गए कि जो मेरे मेंटोर से उनको क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं। तो आई नो वो बहुत बिजी हैं, उनके पास बहुत काम है, पर आप उनको रिमाइंडर पे रिमाइंडर डालते जा रहे हो। तो इससे क्या होता है कि ठीक है, मुझे तो ये लगता है कि गुरु से हमने अभी, आई कैन टेक यू एज अ गुरु, आई विल ट्रीट यू एज अ गुरु। क्यों? क्योंकि आप हमें एक कृष्ण भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, आप हमें भगवत गीता को समझा रहे हैं डिटेल में, आप उनका हमको ज्ञान एक स्टोरी से अटैच करके दे रहे हैं। तो मुझे तो गुरु से अपनी नॉलेज मिल गई जो मुझे भगवत गीता की चाहिए थी, जो कृष्णा ने अर्जुन को दी। तो अब मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मेरी लाइफ में रोज रोज तो नहीं होगा, पर यहाँ से मुझे शिक्षा मिल गई, तो मुझे रियली एक गुरु की जरूरत है कि नहीं है। तो ये एक बड़ी दोबारा एवरी संडे मेरे को ये दिमाग में होता है कि मुझे ये पूछना है। तो बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। मैं आपकी पूरी बात समझ गया, क्योंकि मैं आपके साथ इसलिए रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि आप लोगों के पास टाइम है ना। मैं सिर्फ 5 मिनट ही कुछ बोलूंगा। आप लोगों के पास टाइम है ना, या लेट हो रही है? नहीं, हम 10:30 तक क्लास होता है ना, तो है हमारे पास 12 मिनट। मैं आपकी माता जी बात इसलिए रिलेट कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ बहुत अच्छी तरह, डीपली, क्योंकि एक्चुअली मेरी दीक्षा भी 3 साल डिले हो गई थी। कुछ बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं भी बार बार जा रहा था और बार बार हो रहा था, तो मेरी भी हो गई। इसलिए मैं समझ सकता हूँ। वो कभी मैं आपके साथ पर्सनल डिस्कस करूंगा, मैं यहाँ सब नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये माता जी कि इसमें दो चीजें हो सकती है। देखिए, एक्सटर्नल और इंटरनल रीजन। एक्सटर्नल रीजन तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि जैसे आपने कहा वो बिजी चल रहे हैं, भूल रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप अपने मेंटोर से बोल सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो मेंटोर क्यों है, इसलिए है ना, क्योंकि वो आपकी बात समझते हैं। तो आप उनके साथ खुल के हार्ट शेयर कर सकते हैं कि मुझे बता दो प्रॉब्लम क्या है, क्या आपको मेरे में क्वालिफिकेशन की कमी लग रही है, या आप सच में भूल रहे हैं। और अगर वो सच में ही भूल रहे हैं तो आप उनसे जाके बात कर सकते हैं। या अगर मेंटोर जो होते हैं, देखिए राधानाथ महाराज जी के सिस्टम में मेंटोर तभी आदमी बनता है जब महाराज ने उनको एम्पावर किया हुआ। तो वो डायरेक्ट महाराज से भी जाके बात कर सकते हैं कि शायद किसी वजह से, क्या रीजन है पता नहीं, प्रेसिडेंट डिले कर रहे हैं। तो फिर महाराज जो हैं एक आंसर के साथ आ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक तो आप ये कि आप अपने मेंटर से बात कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे खुल के बताइए है ना। कौन है आपके मेंटर माता जी? सुंदरनाथ प्रभु हैं, कौन है? एक्चुअली ओरिजिनली शोभा माई माता जी थी, बट शी डजंट आंसर, पर फिर देन आई चेंज इट टू लवन्या माई। ओके। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, खुल के बात कीजिए। चाहिए तो आज ही कर लीजिए कि माता जी मुझे बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है, तो मैं अगर क्वालिफाइड नहीं हूँ तो मैं उस पर वर्क करूँ कि मेरा और टाइम ना जाए, और अगर मैं हूँ तो फिर मुझे बताइए क्या चीज़ है। एक तो ये एक्सटर्नल बात हो गई। वैसे आपको एक बात बता दूं कि जब आप वो कुक लेके आए थे, तो मैं अंशरूपा प्रभु जी को बता रहा था, जो आप माता जी को लेके आए थे, कि एक अनु माता जी एक कुक लेके आई हैं। तो वो आपको एकदम रिकॉल कर गए, उन्होंने एकदम पहचान लिया कि ओ अनु माता जी। तो इसका मतलब उनके मन में है। हो सकता है किसी वजह से उनका रह रहा हो, क्योंकि वो सच में बहुत बिजी है। जैसे अभी देखिए, आज से मीटिंग शुरू हो गई हैं कि 6 और 7 तारीख को लेबर डे को जो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, 1000 समोसों का ऑर्डर आया हुआ है हमें। तो मैं बिजी हूँ और उनके पास तो ऐसी बहुत चीजें हैं। करेक्ट। तो एक बात ये भी हो सकती है, और दूसरी तरफ से मैं भी एक बात कर सकता हूँ आपके बारे में, उनसे इस बारे में कि क्या है। एक ये हो सकती है, और दूसरा आपने खुद कहा कि कई बार क्या होता है कि भगवान डिले करवा रहे होते हैं किसी रीजन से भगवान डिले करवा रहे होते हैं। जैसे अब ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहता, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी एक्चुअली राधानाथ महाराज जी से एस्पायर कर रहा था आज से 6-8 साल पहले।
हाँ, लेकिन मेरी भी दीक्षा हुई नहीं। तो पहले तो मैं भी एक्सटर्नली सोच रहा था कि प्रेसिडेंट ने गड़बड़ कर दी या कुछ हो गया। लेकिन एक कविचंद्र महाराज हैं, उन्होंने मुझे समझाया कि कई बार क्या होता है कि आपका गुरु जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं कि कौन आपका गुरु होने वाले हैं। ध्यान से सुनिए आप सब लोग ये बात को। उन्होंने बोला कि हो सकता है कि कोई ऐसा गुरु हो जिसको आपकी जरूरत है, तो वही गुरु आपकी लाइफ में आएगा। तब देखिए मेरी लाइफ में जब मैंने पहली बार कदम कानन महाराज जी को देखा, तो फिर उनके साथ उनसे मेरी दीक्षा हुई। तो मैं आपसे ये सोचता हूँ कि बात बिल्कुल ठीक थी कि देखिए उनको एक आदमी की जरूरत थी जो यहाँ पे मैनेजर हो सके, और भगवान को ऑलरेडी पता था कि फ्यूचर क्या है। तो इसलिए उन्होंने ला के मेरे साथ उनको कनेक्ट किया। और उन भगवान को पता था कि फ्यूचर में वो अमेरिका के जीबीसी होने वाले हैं, जो जो एक्टिव जीबीसी सभी एक्टिव हैं, पर जो मेन जीबीसी होने वाले हैं, और उनको एक आदमी चाहिए होगा जो रेस्टोरेंट का मैनेज कर सके। इसलिए देखिए मेरा कनेक्शन ऐसे जोड़ा गया। तो हो सकता है कि भगवान ने मैं ये नहीं कह रहा कि महाराज आपके नहीं होंगे, पर क्या पता क्या है, हो सकता है कोई और गुरु होने वाला हो, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए डिले हो रहा हो। एक तो ये रीजन भी हो सकता है। तो क्या रीजन है माता जी हमें पता वो नहीं है। हाँ, पर एक्सटर्नली आपकी बात ठीक है, आप मेंटोर में से बात करिए कि क्यों डिले किया जा रहा है, रीजन जानिए, है ना, इंस्टेड ऑफ स्पेक्यूलेटिंग कि क्या रीजन है। खुल के बात कीजिए कि मुझे बता दीजिए। ये एक तरीका है। और जैसे मैंने दूसरा आपको कहा कि ये भी हो सकता है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि होप छूट जाती है ना, होप मत छोड़िए माता जी। होप छोड़ के क्या होगा, होप मत छोड़िए। ये सोचिए कि भगवान का आगे क्या प्लान है पता नहीं, हो सकता है कि आपको 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 भगवान जय पताका महाराज जी के साथ ज्वाइन करवाने वाले हो, क्या पता क्या है। हो सकता है आपका कोई और होने वाला हो। तो होप छोड़ के तो कोई फायदा नहीं है। नहीं, वो तो वो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, तभी भगवान और पे ही दूसरी छोड़ बात दिया माता जी, वैसे भी एक बात बता दूं, एक चीज आपसे, एक और चीज पूछता हूँ। एक होता है वापू ज्ञान और एक होता है वाणी ज्ञान। आप लोगों को आज ये बता दूं, वापू मतलब क्या होता है, पर्सनल। जैसे समझ लीजिए पर्सनल ज्ञान, पर्सनल मीटिंग जैसे वापू, क्या आप अपने गुरु से मिलते हैं। और एक होता है वाणी ज्ञान, क्या आप वाणी सुनते हैं उनसे। जैसे अभी आप, मतलब मैं आप लोगों का गुरु नहीं, पर एक बात बता रहा हूँ कि आप जैसे अभी सुन रहे हैं। पर समझिए कल भगवान ना करे, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन समझिए कभी कोई गुरु इस मटेरियल वर्ल्ड से चला जाता है और किसी और प्लेनेट में जाके सर्विस करते हैं, तो अगर गुरु जी चले जाएंगे तो क्या आप होपलेस हो जाएंगे? हाँ, नहीं होंगे। अब जैसे प्रभुपाद जी जो हैं, हाँ, वो इस अर्थ प्लेनेट से चले गए, हाँ, किसी और कहीं पे सर्विस करने। पर क्या उनके जितने भी डिसाइपल्स हैं वो क्या होपलेस हो गए? वो तो होपलेस नहीं हुए ना। क्यों? क्योंकि वो अभी भी प्रभुपाद जी से एसोसिएट कर रहे हैं थ्रू वाणी, थ्रू वाणी। तो वैसे ही जब तक आप राधानाथ महाराज जी से आपसे दीक्षा ना आप जब तक उनसे दीक्षा ना ले ले, आप उनसे एसोसिएट कर रहे हैं थ्रू उनकी वाणी। इसको भी एसोसिएशन कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दीक्षा मत लीजिए, पर कह रहा हूँ इसको भी वाणी वाणी एसोसिएशन कहते हैं। आप राधानाथ महाराज जी से वाणी के थ्रू ले रहे हैं, तो ये भी एक एसोसिएशन है, घबराइए मत। और दूसरी बात, आप जैसे कि एक और बात आपने बोली कि आप कह रहे हैं कि ज्ञान आपको मिल गया मेरे से या किसी और से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब जी ज्ञान के साथ साथ जो राधानाथ महाराज जी कर सकते हैं, जो गुरुजन कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। और वो है दीक्षा देना, है ना। जो जो आप लोगों के कर्म जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो तो हम नहीं कर सकते। हम तो अभी अपने कर्मों से ही फ्री नहीं हुए, तो आपके क्या लेंगे। लेकिन जो गुरु महाजन होते हैं, खास करके आपके केस में राधानाथ महाराज जी, जब वो आपको दीक्षा देंगे तो वो सारी चीजें ले लेंगे। इसलिए होप मत छोड़िए, लगे रहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। और हम सब भी करेंगे कि आपका रास्ता जल्दी से जल्दी क्लियर हो। ठीक है माता जी? थैंक यू प्रभु। बिल्कुल करेंगे, हम सब करेंगे। चलिए अब यहीं रोक दें आज, या और कोई किसी का प्रश्न या डिस्कशन है? संकेत प्रभु जी क्या करना है? Yeah, I think we can stop. I mean, looks like nobody has question. किसी को question नहीं है. चलिए ठीक है, फिर 3 बार हरे कृष्णा करेंगे। प्रभु जी इसके लिए जो कोविड से इस टाइम पे तकलीफ में है, और माता जी को भी ऐड कर लेंगे कि भगवान करे इनका रास्ता जल्दी से जल्दी क्लियर हो।
बाकी तो प्रभु जी या और प्रभु सॉरी टू इंटरप्ट, बट हमारी मान बिहारी, हमारी डियर मान बिहारी माता जी के लिए भी हम प्रे करेंगे, क्योंकि उनकी भी तबीयत थोड़ी बहुत ही नाजुक चल रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे सभी उपस्थित भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। संकेत भाई, इफ यू कैन एंड द मीटिंग, आप अगर मीटिंग एंड कर सकते हैं तो देखिए।